हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग पे। तो किसान भाइयों, आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है कि हम जैसे कि अपनी गाय भैंस बच्चियां है उसे क्या खिलाएं कि उससे वो दूध ज़्यादा करें। तथा दूसरा ये है कि अपन जो हरा चारा पशुओं को खिलाते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, पशु में इसके क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं और हरे चारे के में क्या क्या होता है जिससे अपने पशु में दूध बढ़ता है, वो हीट में जल्दी आता है, उसका विकास जल्दी होता है, अंदरूनी विकास जल्दी होता है, बाह्य विकास तथा वह यानी कि चिकना रहता है। इस ये किस कारण से रहता है, ये सभी चर्चा करेंगे आज किसान भाइयों हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं किसान भाइयों। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है किसान भाइयों कि हरा चारा पशुओं के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान भाइयों, जैसे अपना पशु है वो हरा चारा खाएगा तो उसके पेट में जो उनके हार्ड वगैरह हैं, उनकी जो लीवर वगैरह है, जो उसका अंदरूनी विकास है वो जल्दी होगा। उसके यानी कि मसल्स हैं वो जल्दी ग्रोथ करेंगे। उसका पेट का जो आंतरिक यानी अंदर के जो हिस्से हैं वो जल्दी ग्रोथ करेंगे, जल्दी उनका विकास होगा, जिससे वो गाय जल्दी बनेगी। बछिया में ये कारण होता है। और जैसे अपनी बड़ी गाय है, गाय को अगर हम हरा चारा देंगे तो इसमें किसान भाइयों हरे चारे में विटामिन खूब होता है, प्रोटीन खूब होता है। अगर आप पशु को हरा चारा दे रहे हो, अगर 5 kg हरा चारा दे रहे हो तो आपका सूखा चारा है वो 10 kg सूखा चारे के बराबर 5 kg हरा चारा है। और इससे भी ज़्यादा कहीं से चारे तो बहुत से यानी प्रोटीन, जैसे ये सामने वाला चारा देख रहे हो आप, ये रिच का है, इसमें प्रोटीन की मात्रा खूब होती है। अगर आप अपने पशु को डेली 5 kg रिजगा खिला रहे हो दूध वाले पशु को, तो आपको अपने आप 2.5 लीटर दूध का फ़र्क पता चल जाएगा। तथा पशु पे ऐसी चहचाटी अलग ही दिखेगी आपको, जैसे आप उसको हरा चारा घालोगे डालोगे तो वो यानी खुश होगा। और जैसे ही आप अपने पशु को यानी कि दुधारू पशु है उसे डालते रहोगे लगातार, तो वो यानी दूध भी अच्छे से करता रहेगा। जैसे आपका पशु 20 लीटर दूध कर रहा है, आप उसे हरा चारा दोगे तो वो यानी 25 लीटर दूध करेगा, 22 लीटर दूध करेगा, ऐसे तो दूध करेगा वो हरा चारा डालने के बाद। तथा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी तथा वो रोग में नहीं आएगा। जैसे कहीं से किसान भाइयों की समस्या रहती है, मुझे यानी कमेंट भी आता है कि हमारी पशु है, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी गाय भैंस है वो यानी बीमार ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम क्या खिलाएं, उससे क्या करें जिससे वो बीमार कम हो। तो इसमें मेन यही है कि आप अगर हरा चारा खिलाएंगे तो आपके पशु की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। दूसरा किसान भाइयों, अगर आप अपनी बच्चिया को हरा चारा डाल रहे हो अच्छे से भरपेट, अगर भरपेट डाल रहे हो स्टार्टिंग से, तो आपकी बच्चियाँ बहुत जल्दी तैयार होगी, बहुत जल्दी हीट में आएगी, जल्दी एआई कराने में यानी कंसीव करने में वो मज होगी। तो वो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि हरा चारा डालना। हरा चारा यानी आप कहीं भी उगा भी सकते हैं, या फिर जैसे कि किराए पे या फिर रेंट पे जगह लेकर आप वहाँ पे भी बो सकते हैं, या फिर आप जैसे कि मोल मिलता है चारा कहीं हमारे यहाँ, तो जैसे ये रिचका वगैरह ये यानी केजी के हिसाब से आता है, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मेरा मानना है किसान भाई, अगर आप अपने खेत में या फिर किसी रेंट पे जगह लेके या फिर कैसे भी आप खुद उसे उगाओगे ना, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि कहीं से जैसे हम दूसरों से लेके आएंगे तो वो उसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ डाल सकते हैं, तो पता नहीं उसका यानी प्रोटीन कम हो जाएगा जल्दी ग्रोथ की वजह से। कोई कहीं से यानी व्यापार बना रखा है तो उनको तो क्या मतलब है, उनको तो बस बेचने से मतलब है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद उसे उगाएं और खुद आप अपने पशु को डालें, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट देखने को मिले। पशु देखो कितनी चाव से खाता है किसान भाइयों, पशु की यानी चहचाटी रहती है एक हरा चारा दिखने के बाद, पशु यानी बहुत खुश होता है हरा चारा देखने के बाद। तो इसमें यह है कि किसान भाइयों, अगर आपके पशु में कोई भी समस्या ये यानी सभी समस्याओं का समाधान एक ही है पशुओं के लिए, वो है हरा चारा। दूसरा है, एक आप अपने पशु को जितना ज़्यादा खुले में रखोगे आपका पशु उतना ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा, उतना ज़्यादा मिल्क करेगा, उतना ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा उसकी डाइजेशन क्रिया है। जैसे कि पशु को पचता नहीं है, कई बार पशु यानी दाने साबुत उसके गोबर में आने लगती हैं, ये समस्या रहती है। तो अगर जितना ज़्यादा आपका पशु घूमेगा फिरेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो पशु अच्छे से दूध करेगा तो आपको यानी उससे फ़ायदा होगा। वरना वही पशु कभी बीमार होने लगता है, कभी उसके थनैला हो जाता है, कभी